हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर एग्जैक्टली लेक्चर तो मेरे भी याद नहीं है, मैं आपको डिस्कस करा चुका था कि अगर मान लिया जाए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और मेरे पास जो है एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए है, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी है, जेड एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी है। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, इस एक्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ना, यानी एक्स और ओ एक्स और ओ जेड के लिए अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मेरे पास जो है कितना था, डी है। इसके लिए वाई जेड के लिए मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे पास ई था, और अगर इसके लिए जो है एक्स वाई के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मेरे पास एफ था। तो ये बात ये फार्मूले का प्रूफ मैं दे चुका था। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ये प्रूफ दे चुका था मैं। देन उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about a line कितना निकाल चुके थे हम भाई? ये निकल चुका था ए एल स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर माइनस के 2D एम एन माइनस के 2E एन एल और माइनस के 2FLM। ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका था। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मेरे को कैलकुलेट करना है कि अगर मोमेंटल इलिप्सॉइड कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा, मान लिया जाए जो मैं आपको बताया था कि ये मेरे पास कोई लाइन है और इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है। यहाँ पे कोई मेरा पॉइंट पी था, इस पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड थे, तब जा कर के ओ मेरा ओरिजिन पॉइंट था। ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये मेरी वाई एक्सिस थी, ये मेरी जेड एक्सिस थी। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी लाइन मैं इसको कैलकुलेट कर चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो, ये मेरा फार्मूला बन चुका था। नाउ आगे देखना, अगर मान लिया जाए लेट द पॉइंट पी ये जो मेरा पॉइंट पी है, इसको इस लाइन ओ क्यू के ऊपर टर्न कर दिया जाए। ओके, लेट द पॉइंट पी टर्न into the line OQ। अगर ये पॉइंट P इस लाइन के ऊपर टर्न कर दिया जाए, तब मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देन ये फार्मूला है बेटा, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी जैसे ये पॉइंट यहाँ आएगा तो मेरे पास सिचुएशन ये बन जाएगी बेटा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ये पॉइंट इस यहाँ आया तो जाहिर सी बात है मेरी सिचुएशन बन जाएगी, क्यू तो हो जाएगा, ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ। ओके, उसी की बात कर रहा हूँ। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ओ पी ओके, ये पॉइंट खिसक करके यहाँ आया, इज प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर to the inverse square of length OP और सपोज दैट OP इज इक्वल टू R है, मैंने R मान ली। ओके, ध्यान से सुनना। अगर इस पॉइंट को खिसका करके मैं इस लाइन के ऊपर लाता हूँ, तब मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी बॉडी, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द लेंथ OP। अर्थात मेरे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो दूरी है, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। क्या होता है मैथमेटिकली? AL स्क्वायर प्लस के BM स्क्वायर प्लस के CN स्क्वायर माइनस के 2DMN माइनस के 2E NL माइनस के 2F LM, ये 1/OP स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। OP का स्क्वायर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सीधा सीधा भी लिखा है मैंने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट OP इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मान लिया सपोज दैट F है, F अगर प्रोपोर्शनल टू P है, तो जब इस प्रोपोर्शनल के निशान को मैं इक्वल निशान के अंदर बदलता हूँ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू A इंटू P। ओके, जहाँ A मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ये प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और ये जो A कांस्टेंट लिया जाता है, ये डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी, डिपेंड अपॉन द बॉडी और डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शन, डिपेंड अपॉन द फिजिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, फिजिकल रिएक्शन है तो फिजिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, मैथमेटिकल कोई रिएक्शन है, जैसे फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, या लेंथ है या कुछ भी है, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होती है, उसी मटेरियल के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो जाहिर सी बात है, जब ये प्रोपोर्शनल का निशान है, इसको इक्वल निशान के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा तो किसी ना किसी कॉन्स्टेंट का यूज़ किया जाएगा। वो कॉन्स्टेंट देखो क्या होगा। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल करके आएगा बेटा, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर माइनस के 2DMN माइनस के 2E NL माइनस के 2F LM, इसको इक्वल साइन में बदला मैंने और इसको करा M इंटू के की पावर 4 डिवाइडेड बाई OP का स्क्वायर, बोले तो R स्क्वायर। OP में R मान चुका था। जहाँ मैं कह भी रहा हूँ M इज़ द मास ऑफ द बॉडी, कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूँ। M बराबर क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। और K इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन करेक्ट कांस्टेंट ले लो आप। ओके, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अलग अलग सिचुएशन में ये कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जो कांस्टेंट होगा, ये होगा M के की पावर 4 अपॉन R स्क्वायर। अब एक बात करो, आप इसका क्रॉस गुणा करो भाई। क्रॉस गुणा करने के बाद आपके पास निकल करके आएगा R की पावर 4, सॉरी R की पावर 2 इंटू AL स्क्वायर प्लस के BM स्क्वायर प्लस के CN स्क्वायर माइनस के 2D
एम एन माइनस के 2e एन एल माइनस के 2f एल एम इज इक्वल टू एम के की पावर 4। ये तो कांस्टेंट है, क्लियर है ना? ओके, इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट सी। सपोज दैट एम के की पावर 4, आपको भी पता है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये मास है। मास तो बॉडी का हमेशा फिक्स होता है। अब आप देखो 2 गुना 10 की पावर 50 भी अगर कर लोगे आप, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का गुना करने से रिजल्ट कोई भी आ रहा है लेकिन निकलेगा तो कांस्टेंट ही। जो भी निकल रहा है मैंने उसको सी मान लिया। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास निकल कर क्या है बेटा, ए एल स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर प्लस के सी एन स्क्वायर माइनस के 2d एम एन माइनस के 2e एन एल माइनस के 2f एल एम इज इक्वल टू सी बटे आर से मैंने डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को किसी, ये आर तो फिक्स होगा, समझने की कोशिश करो आप। ओके, क्लियर है ना? आर मेरा फिक्स हो जाएगा। या एक तरीका और भी है बेटा, ये कांस्टेंट होते ही जो है मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, एक काम कर लो आप, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी अब मेरे पास ये नई नई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। सपोज दैट मैंने इसको कॉन्स्ट पी या डी या कुछ भी मान लिया, कॉन्स्ट मान लिया, तो मेरे पास अब रिजल्ट निकल करके आया ए एल स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर प्लस के सी एन स्क्वायर माइनस के 2d एम एन माइनस के 2e एन एल माइनस के 2f एल एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कई राइटर इस क्वांटिटी को क्या करते हैं बेटा, ये मेरे पास जो है मोमेंटो इलिप्सोइड मोमेंटा आ गया, या मोमेंटल इलिप्सोइड जो होता है वो मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका। कई राइटर इसको ऐसे भी करते हैं, इसके अंदर गुणा कराते हैं और वो बोलते हैं कि ए एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, और प्लस के माइनस के 2d माइनस के 2d एम एन आर स्क्वायर माइनस के 2e एन एल आर स्क्वायर और माइनस के 2f एल एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। वो बोलते हैं कि ए एल को जो है ना, ए एल बराबर आप आर एल बराबर जो है ना आप एक्स रख लो, और एम आर बराबर आप वाई रख लो, और एन आर बराबर आप जेड रख लो। तब भी आपकी ये जो इक्वेशन है बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसी के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर मैं ये क्वांटिटी सपोज कर लूँ, ओके, तब भी ये क्वांटिटी आपकी, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इसी के अंदर कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्ट होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर माइनस के 2d, ये जो कन्वर्ट होती है ये कन्वर्ट होती है वाई जेड के अंदर, माइनस के 2e, अगले वाली कन्वर्ट होती है एक्स जेड के अंदर, माइनस के 2e के बाद 2f एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो द फार्मूला फॉर मोमेंटल इलिप्सोइड। मैं स्पेशली इसी का यूज़ करूँगा। ओके, ये रिजल्ट इससे बेस्ट है। एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये जो है एक तो इस तरफ ले जा करके कांस्टेंट कर सकते थे, मैंने इसका अंदर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद ये तो एक्स स्क्वायर निकल गया, ये वाई स्क्वायर निकल गया, ये जेड स्क्वायर निकल गया। अब इसकी बात करो बेटा, ये है मेरे पास अगले वाली क्वांटिटी जो है, यहाँ से देखना है बेटा ये वाई जेड के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई। ये मेरे पास एम एन आर स्क्वायर है, अगर मैं इसकी दोनों की गुणा करूँगा, देखो आप, ये तो एम इंटू एन इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना,
गुणा करके देखो आप, एम एन आर स्क्वायर, तो सीधा सीधा इसको मैं एम एन आर स्क्वायर को यहाँ से वाई जेड लिख सकता हूँ। ये देखो आप, अगर मैं एम एन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो सीधी सीधी आ रही है वाई इंटू जेड, दोनों का गुणा करके देखो आप। ओके, ठीक इसी प्रकार ये वाली वैल्यू एक्स जेड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू एक्स वाई हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और कई राइटर इस कांस्टेंट को एम के की पावर 4 भी लिखते हैं। सारी चीज़ें सेम है, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। अर्थात अब जो फार्मूला मैं लगाने वाला हूँ मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। ओके, दिस इज रिप्रेजेंट, आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज रिप्रेजेंट द एलिप्सोइड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटल एलिप्सोइड, दिस इज नोन एज मोमेंटल एलिप्सोइड। ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल करके आई है। ओके।